वेलकम 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 दोस्तों। जितनी मैं बार बोलूं उतना ही कम है। चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारी टेस्ट सीरीज फर्स्ट ग्रेड सेकंड पेपर ज्योग्राफी का। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नो बकवास, काम काम की क्लास अपनी। 11 नंबर, 11 का प्रश्न देखो। 11 नंबर, पवन परिवहन के संदर्भ में कथनों को जांचिए। एक, इसमें आंसर देखो, एक, दो और चार। एक, दो और चार देखने हैं। बहुदिशीय होता है, दो है। अनिश्चित होता है और चार है। अधिक दूर तक होता है पवन परिवहन। आगे देखो 12 नंबर का, पवन द्वारा निक्षेपण करने हेतु आवश्यक शर्त है। इसमें आंसर है सभी। तो 1 नंबर है रेत की मात्रा अधिक हो। 2 है पवन मार्ग में अवरोध है। 3 है निक्षेपण हेतु उचित स्थान। 13 का देखो, जब पवन प्रवाह विभिन्न दिशाओं से हो तो किस प्रकार का बालू का स्थापन है। विभिन्न दिशाओं से मतलब हर दिशा से, इधर से इधर से, उधर से इधर से, तो तारानुमा। तारानुमा। 14 नंबर देखो, पर्वतीय अग्रभाग व बजादा के मध्य है। पर्वतीय अग्रभाग, पर्वत का जो अग्रभाग है और बजादा है उसके मध्य में कौन सा है। तो इसका ए आंसर है पेड्डी, पेडीमेंट। आगे देखो 15, नदी का वेग 3 गुना करने पर अपरदन कितना गुना होगा। तो डी है 9 गुना। 16 का देखो, नदी घाटी के पार्श्ववर्ती अपरदन में सहायक है क्षैतिज अपरदन। 17 का देखो, नदी घाटी का चौड़ा होना नदी की किस अवस्था में प्रदर्शित करता है। वर्धावस्था में। बी और सी, वर्धावस्था और वर्धावस्था, ये लास्ट स्टेज। 18 का देखो, आधार तल में धनात्मक परिवर्तन इंगित करता है। इसमें आंसर है 2 और 4। 2 और 4, सागर तल से उत्थान और स्थल खंड में अवतलन। आगे देखो 19, आधार तल में ऋणात्मक परिवर्तन के बारे में सत्य नहीं है। सत्य सी नहीं है। अपरदन चक्र में अल्प समय और सारे सत्य हैं। नदी का पुनर्युवन पुनर्युवन नवोन्मेष स्थलाकृतियां और अपरदन चक्र में दीर्घ समय। अब देखो 20 का, वी आकार की घाटी बनने में मुख्यतः योगदान किसका है। तो बी सही है, अपघर्षण। 21 का देखो, सुमेलित। सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है। तो इसमें बी का सुमेलित है। बी 1 2 3, 1 2 3। एक है एंजिल जलप्रपात, ये नेवेजुएला और ब्राउनी जलप्रपात, ये है न्यूजीलैंड। और 3 नंबर है ये केजल, केजल है फोसन, फोसन जलप्रपात, केजल फोसन जलप्रपात नॉर्वे में है। आगे देखो 22, आयतन की दृष्टि से बड़ा जलप्रपात। आयतन की दृष्टि से बड़ा जलप्रपात ए सही है। इसमें नियार्गा, नियार्गा जलप्रपात। 23 का देखो, जल भंवर जब अपरदनात्मक यंत्रों के साथ अपघर्षण करता है तब निर्मित होता है या होती है। तो इसमें डी है सभी। सभी मानी जलगर्ती का है, अवनमन कुंड है, जल कुंड है। आगे देखो 24, नदी जब पुनः युवा अवस्था में आती है, पुराने घाटी में नवीन घाटी का विकास करती है, तब निर्मित संरचना होती है नदी वेदिका। नदी वेदिका। आगे देखो 25, नदी विसर्प के अवतल डाल पर
होता है? अवतल ढाल पर क्या होता है? ए, केवल एक अपरदन। आगे देखो 26, असत्य। असत्य है बहा जो मलबा ही हिमानी का मुख्य मलबा है, ये बात असत्य। अब सत्य देखो, ए है हिमानी निक्षेपण के समय स्तरीकरण देखने को नहीं मिलता। बी है हिमानी की ऊपरी सतह के मलबे को बाह्य मलबा कहते हैं। डी है अवर्गीकृत रूप से ऊंचे निक्षेपों को हिमानी के संदर्भ में टिल कहते हैं, टिल। 27 का देख, कौन से हिमोड को अंतिम हिमोड कहा जाता है? ए है अग्रास्त को। 28 का देखो, 1 नंबर। आगे देखो 28, नदी का वेग दुगुना करने पर परिवहन सामर्थ्य हो जाएगा, तो वो है डी 64 गुना। 29 का देखो, नदी द्वारा 1 मिनट। 29 का देखो, नदी द्वारा निक्षेप का कार्य तब होता है जब 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 1 और 2 3 4 सही है, ढाल में कमी हो, जल का विस्तार हो और अवसाद नदी बोझ में वृद्धि हो। आगे देखो 30 नंबर, नदी की तरुणावस्था का अंतिम परिचायक। नदी का तरुणावस्था का अंतिम परिचय क्या है? ए सही में जलोढ़ पंख। निम्नलिखित में कौन एक भिन्न है? 31 नंबर का, निम्नलिखित कौन एक भिन्न है? भिन्न है सी नंबर लेथिज, और ये सारा समान ही। जलोढ़ पंख है, जलोढ़ शंकु है, प्रकृति तटबंध है। 32 का देखो, डेल्टा जो सागरीय लहरों द्वारा काट दिया जाता है वह क्या कहलाता है? बी है रुंठित डेल्टा। 33 का देखो, कथनों को जांचिए एवं सत्य कथन की पुष्टि करें, तो इसमें सत्य कथन की पुष्टि है सी 1 और 3 सही है। हिम रेखा के ऊपर का क्षेत्र हिम क्षेत्र कहलाता है, और 3 है ध्रुवीय क्षेत्र में हिम रेखा सागर तल के बराबर देखने को मिलती है। 34 का देखो, ध्रुवों से भूमध्य की ओर आने पर हिम रेखा की ऊंचाई में क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें ए है वृद्धि होती है। 35 का देखो, निम्नलिखित में से भिन्न है वो डी है एस्कर, और ये सारे समान हैं। यू आकार की घाटी हिमगर्त है, टारन झील है। असंगत देखो, इसमें क्या है? डी है नूनाटक, ये एक चट्टान है के, और ये सारे समान है। केम है, केटिल है, हमक है। ये देखो असत्य छांटिए, असत्य है इसमें ए है LSOSTASY शब्द का प्रथम बार प्रयोग हट्टन महोदय ने किया, और ये सारे सत्य हैं। सम स्थिति के बारे में सर्वप्रथम विचार जीरे बोगर ने किया। एवरेस्ट महोदय ने सिंधु गंगा के मैदानों में अक्षांश निर्धारण का कार्य किया। और डी है, इस समय 2 केंद्र बिंदु कल्याणपुर व कल्याण रखे गए हैं। 38 का देखो, समान घनत्व तथा असमान गहराई विचार किसका है? यह है बी का, एरी का, एरी। 39 दो, पराठ के संदर्भ में गलत नहीं है, तो इसमें बी है 2 और 4। 2 और 4, 2 का है सर्वाधिक घनत्व समुद्र तली का, और 4 है असमान घनत्व समान गहराई। 40 का देखो, समतोल तल की अवधारणा की ए है इसमें हेफोर्ड। किस विद्वान के अनुसार एक स्तंभ के घनत्व में भी विभिन्नता हो सकती है? 41 का है, किस विद्वान के अनुसार एक स्तंभ के घनत्व में भी विभिन्नता हो सकती है? आंसर डी हिस्केनन। 42 का देखो, भू संतुलन की सबसे नवीनतम विचारधारा है डी होमस। आगे देखो 43। निम्नलिखित में से कौन है जो
अंतर्जात बल में शामिल है। इसमें आंसर डी है। डी है उपरोक्त सभी, मतलब पटल विरूपणी बल, आकस्मिक बल, पर्वत निर्माणकारी बल, महादेश जनन बल। 44 का देखो, निम्न जनन होता है, निम्न जनन होता है बी अधोमुखी संचलन। 45 का देखो, क्षैतिज बल का आमने सामने कार्य करने का जो परिणाम है वो क्या कहलाता है, तो डी है इसमें 1 2 4 वलन, समवलन, और 4 है अवसंवलन। 46 का देखो, भ्रंश एवं क्षैतिज तल के बीच का कोण क्या होता है, बी है इसमें भ्रंश नत्ति। अब देखो, किस भ्रंश को संपीड़नात्मक भ्रंश कहते हैं, बी है उत्क्रम भ्रंश। ये देखो 48 का, वलन की दोनों भुजाओं का क्षैतिज संचलन के कारण समानांतर होना, वलय लंबवत, कोष्टक में आंसर आएगा इसका समतन समनत वलन। 49 का देखो, निम्नलिखित में से कौन सा क्रमबंध है, क्रमबंध है पर्वताग्र, पेडिमेंट, बजादा, प्लाया। 50 का देखो, जो प्रस्तुत चित्र है ना, इसमें दिखाया गया भ्रंश कौन सा है, रूपांतरण है, सामान्य भ्रंश है, सामान्य सामान्य है, या उत्क्रम भ्रंश है, या दाई पार्श्व स्ट्राक स्लीप भ्रंश है। इसमें है सिनिस्ट्रल भ्रंश, सिनिस्ट्रल रूपांतरण। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, डी का सही नहीं है, यथार्थ में मंद डाल वक्र आधार तल हो सकता है, और सही है वो देखो, वो है ए है JW पोवेल ने आधार तल की संकल्पना अभिग्रहित की। बी है एक नदी के लिए गहरी होती घाटी की अधिकतम अधोमुखी सीमा को इसका आधार तल कहते हैं। सी है मर्त्य सागर चरम आधार तल का उदाहरण है। आगे देखो 52, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें आंसर है डी उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। 1 है नबका, 2 है लुटेनी, 3 है द्रा, 4 है सिफ। आगे देखो 53, प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन युग में 4 हिमनदीय प्रावस्थाओं की पहचान की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वह सही कालानुक्रम है जिसमें ये प्रावस्थाएं इस युग में प्रारंभ से आई। इसमें है बी सही है गुंज, फिर मिडेल, फिर रिस, फिर वूरम। आगे देखो 54, पृथ्वी पर प्राचीन से अपेक्षाकृत अधिक अभिनव काल तक भूवैज्ञानिक घटनाओं का निम्नलिखित से कौन सा एक सही अनुक्रम है। इसमें बी सही है कैलिडोनियन परिवर्तन, हर्सिनियन परिवर्तन, और है अल्पाइन परिवर्तन। आगे देखो 55, निम्नलिखित में से कौन सा एक भ्रंश ऊपर दिए गए चित्र में दिखाया गया है। यह सामान्य भ्रंश, ये इधर जा रही है, ये इधर है, सामान्य समान समान समान। आगे देखो 56, लाल सागर इनमें से किसका एक उदाहरण है। सी का है भ्रंश घाटी का। 57 देखो, कथन ए है शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में बाढ़ चादर यानी शीट फ्लड एक महत्वपूर्ण, कोष्टक में शीट फ्लड एक महत्वपूर्ण भू निर्माणक प्रक्रम है, और कारण है इसका
शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में उच्च तीव्रता के साथ अल्पावधि की वर्षा होती है। इसका आंसर ए है। देखो, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। 58 का देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बल अभिनति रचना के लिए उत्तरदायी है? सी है इसमें भूपरपट्टी संपीड़न। 59 का देखो, हेलबैक बालू का स्तूप विशिष्ट लक्षण है। इसका डी है सहारा के मरुस्थल। 60 का देखो, सुमेलित कीजिए। सुमेलित इसमें सी सही है। ए है वो जाएगा 3। टिल में एक तरफ भू आकृति एक तरफ अप्रदन के अभिकारक द्वारा निर्मित। ए है ना वो टिल मैदान, वो जाएगा 3 की तरफ हिमनद। और जो जल गर्तिका है वो जाएगा 4 मानी बहता जल। सी है हमस, ये जाएगा भूमिगत जल। और रिपलस है, ये जाएगा 2 की तरफ वायु। आगे देखो, सुमेलित कीजिए। एक तरफ नदियां हैं, एक तरफ डेल्टा के पर गंगा है वो चापाकार बनाती है। गंगा है वो चापाकार बी में 1, मतलब बी में 1 तो 2 में 1 आएगा या फिर 2 आएगा। फिर मिसिसिपी, ये पंजा बनाती है, पक्षी पंजा, मतलब ए में आएगा 2, तो ये 1 वाला सही है। देखो ये वाला 1। फिर नर्मदा है एस्चुरियरी। और टाइबर है, ये है अग्रवर्ती। 60 का देखो, पेनिप्लेन शब्द दर्शाता है, केवल 1 और 5 सही है इसमें। तो 1 है किसी नदीय चक्र की वृद्धावस्था में निर्मित समतल सतह है। और 5 है अप्रदन की अंतिम उत्पाद से निर्मित समतल सतह। आगे देखो, 63 विश्व की सबसे लंबी ब्रंच गाठी ये इसमें पूर्वी अफ्रीका की है। 64 ग्रेट आर्टिजियन बेसिन स्थित है, बी में ऑस्ट्रेलिया में। 65 का सरक भू आकृति किस श्रेणी में आते हैं? सी सही है इसमें, तृतीय श्रेणी में। 66 का है, निम्नलिखित में किस विद्वान ने परमाफ्रॉस्ट शब्द की रचना की? तो इसमें हम्बोल्ट है। 67 का, निम्नलिखित में से किन भू आकृति समूहों का निर्माण अप्रदन द्वारा होता है? तो इसमें डी है केवल 2 है प्लाया चोटी और विले रंध्र। आगे देखो 68 का, यारडांग निम्नलिखित में से किस प्रकार के अप्रदन से बनते हैं? इसमें बी है वातोड। 69 का देखो, हिमानीकृत प्रदेश में उल्टी नौका के समान की निक्षेपणात्मक स्थलाकृति को क्या कहते हैं? इसमें ड्रमलीन। 70 का देखो, संरचनात्मक सोपान कोष्ठक में बेंच का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? आंसर है बी, नदी घाटी में क्षैतिज रूप से सुव्यवस्थित कठोर और मुलायम चट्टानों का असमान अप्रदन। 71 का देखो, शैल सरिता शब्दावली कोष्ठक से संबंधित है, तो इसे परिहिमानी। 72 का देखो, प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं, ये है आंसर इसमें जलोढ़ पंखों तथा घाटी तल पर। 73 का देखो, भू आकृतियों के निम्नलिखित समूह में से कौन सी अप्रदनी विशेषता है? बी सही है इसमें हिमगहर, यारडंग, गार्ज, गोल रंध्र। आगे देखो 74, किस प्रकार के बालू का निक्षेप को हेलबैक भी कहा जाता है? हेलबैक। सी है इसमें बालू का स्तूप। अगला देखो 75 का, फियोर्ड कोष्ठक द्वारा निर्मित एक लैंडफॉर्म है, तो कोष्ठक में आएगा हिमनद अप्रदन। अगला देखो 76,
सीप के संदर्भ में सही कथन छांटिए। सही कथन है बी। सीप केवल एक भुजा वाले बालू का स्तूप है। आगे देखो सतंदर। उच्च अक्षांशों में गहरी हिमनद गिरते जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तटरेखा निर्मित करते हैं क्या कहलाते हैं? फियोर्ड। आगे देखो 78। कथन ए बरखान का क्या? बरखान का पवनोन्मुखी ढाल तीव्र होता है। तर्क आर है बरखान के शिखर पवन दिशा को इंगित करते हैं। इसमें डी आएगा। ए गलत है, आर सही है। आगे देखो 79। शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में पेडिमेंट तथा पलाया के मध्य निक्षेप जनित मंद ढाल वाले मैदानों को कहते हैं। ए है बजादा। 80 का देखो पदार्थों के निक्षेपण के कारण निर्मित भूमि सतह की सामान्य रचना को क्या कहते हैं? ए इसमें अधिवर्दी। आगे देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये सी वाला सत्य नहीं है। नदी पर भार बढ़ने पर अपरदन क्षमता कम होती है। अब सही है वो है ए है नदी का अधिकतम दबाव एक स्थगन में चलता है। बी है नदी अपने लंबवत तटों को सीधे तट की अपेक्षा अधिक काटती है। और डी है जब वेग अधिक होता है तो नदी अधिक भार लेकर चलती है। 82 का देखो निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही आंसर चुनें। इसमें आंसर आएगा सी। सी है दोनों सही है। बहता हुआ जल अपरदन का अब तक सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा है। 2 है अपरदन के अन्य कारक जैसे ग्लेशियर पवन और भूमिगत जल स्थानीय रूप से प्रभावित होते हैं। 83 का देखो निम्नलिखित में से किस समूह में सभी स्थलाकृतियां पवन अपरदन से बनी हैं? तो इसमें सी आएगा भू स्तंभ छत्रक शिला और यारडांग। 84 का देखो सुमेलित कीजिए। एक तरफ भू आकृति एक तरफ अपरदन के कारक। तो ए है प्राकृतिक तट, ये आएगा 3 बहता हुआ जल। फिर बी है तेरा रोसा ये आएगा 4 नंबर भूमिगत जल। सिरक है सी है सिरक है वो हिमानी। इनशेल बरंग है वो एक में जाएगा पवन। अगर देखो 85 नदी अपरदन से विकसित भू आकृतियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बी आएगा इसमें तंग हटी तलहटीय मैदान बाड़ीय मैदान फिर डेल्टा। 86 का देखो कथनों का परीक्षण करते हुए दिए गए कुट का प्रयोग करते हुए उत्तर चुनिए। इसमें डी आएगा उपरोक्त सभी। ए है एक हिमोड निक्षेप जनित आकृति। 2 है सरक एक प्रदनात्मक आकृति है। 3 है गिरिशृंग एक प्रदनात्मक आकृति है। 4 है ड्रमलिन एक निक्षेप जनित आकृति है। फिर है 87 का पेटरनास्टर झील क्या है? पेटरनास्टर झील क्या है? ए सही है इसमें हिमनदीय सोपानों पर। 88 निम्नलिखित में से कौन विशेषता पर्वतीय हिमनदन से संबंधित नहीं है? इसमें दिए गए कुटों को सही उत्तर चुने। इसमें डी है केवल 4 सही नहीं है। फियार्ड और सारे सही हैं। सरक है टारन है छिरण सीकर है। आगे देखो 89 निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप प्रस्तर जालकों का निर्माण होता है? बी संयम पवन द्वारा अपरदन। 90 का सुमेलित कीजिए। एक तरफ स्थल रूप है एक तरफ प्रक्रिया है। इसमें डी सही है। ए स्थल रूप है निक पॉइंट, ये मिलेगा 4 से पुनर्युवन। फिर है स्थल रूप है घोलरंध्र मिलेगा 1 से कार्स्ट से। फिर एक है अधिकेंद्र मिलेगा 2 से भूकंप।
फिर जलोढ़ पंख ये मिलेगा नदियों से। आगे देखो 91 यदि ऊपर कठोर चट्टान तथा नीचे मुलायम चट्टान का स्तर हो तो क्षैतिज अपरदन का या अनाच्छादन के कारण निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण होता है? ए है मेसा। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? डी सही है। इसमें जीर्णावस्था में अधिकतम उत्क्रम माप एवं न्यूनतम ऊर्जा होती है। आगे देखो 93 नदी अपहरण की अधिक संभावना होती है जब डी सही है। इसमें किसी जल विभाजक के दोनों ओर ढाल प्रवणता में अधिक अंतर होगा। 94 का देखो लोयस जमाव के अति वृहत क्षेत्र मिलते हैं। ए सही है। इसमें उत्तरी चीन से। 95 ड्रिफ्ट मैदान का निर्माण होता है। इसमें ए सही है। महाद्वीपीय हिमानी निक्षेप से। 96 का देखो निम्न मरुस्थल रूपों में से कौन हिम गहर कोष्टक में सड़क के शीर्ष प्रतिगमन के उत्पन्न होता है? आंसर है अरेत। फिर 97 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक और दोनों सही है। इसमें एक है सड़क हिमानी घाटी के ऊपरी छोर पर पाई जाती है। दो है स्विस आल्प्स की चोटी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण है। 98 का देखो नदी के शीर्ष से मुहाने की ओर जाने पर मिलने वाले भूदृश्यों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इसमें कौन सा क्रम सही है? सी सही है। जलप्रपात, फिर है नदी वेदिका, फिर अंतर संबंधी इस पर, फिर है बाढ़ करत मैदान। 99 का देखो वर्ग शुंड स्थलाकृति किस प्रक्रम से संबंधित है? इसमें आंसर डी है हिमनद। आगे देखो 100 नंबर का निम्नलिखित में से कौन अपरदनात्मक आकृति नहीं है? ए नहीं है। प्राकृतिक तटबंध और सारे हैं जैसे प्रताप कुंड है, गिरी सुरंग है, रेत है। 101 वाला देखो नदी अपरदन चक्र के दौरान विकसित भू आकृतियों का सही अनुक्रम। इसमें ए सही है। छिप्री का जलप्रपात, जलोढ़ पंख, संप्राय मैदान। 102 का देखो अभिकथन ए नदी घाटियां अपनी तरुणावस्था में सामान्यतया संकीर्ण आकार की होती हैं। आर कारण आर देखो जलगर्ते का वेदन नदी घाटियों के नीचे की ओर कटाव के लिए उत्तरदायी प्रमुख अपरदनीय प्रक्रिया है। आंसर इसका ए और दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। 103 देखो वी आकार की घाटी निम्न में से निर्मित हुई है। सी सही है। इसमें नदी अपरदन चक्र की तरुणावस्था में। 104 वाला देखो सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। इसमें ए सही है। 4 1 2 3 4 1 सही है। 4 1 2 3 4 वाला पहले देख लें। ड्रम 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 है प्राय हिमोड पट्टी के साथ साथ स्थित गहन गर्त। फिर है एक है केटिल है सड़क पर निवास करने। एक मिनट ऐसे नहीं है ये ऐसे है कि जो ए है वो मिलेगा 4 में, जो केटिल है वो मिलेगा 4 में, यानी प्राय हिमोड पट्टी के साथ साथ स्थित गर्त। और ये जो बी है टारन ये मिलेगा 1 में, सड़क पर निवास करने वाले लघु पर्वत। फिर आएगी सी है एस्कर मिलेगा 2 से, निम्न विसर्पी हिमानी जलोढ़ कटक। फिर है डी है ड्रमलिन मिलेगा 3 से, हिम गोलासम मृत्तिका की अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार पहाड़ी। ऐसे 105 देखो
निम्नलिखित में से किस भू आकृति का निर्माण हिमानी अपरदन द्वारा नहीं होता? इसमें डी है ड्रमलीन, और सारा के द्वारा होता है, जैसे लटकती घाटी, गिरिशृंगर, टारन। 106 का देखो, नून नाटक का संबंध अपरदन चक्र की किस अवस्था से है? नून नाटक बी से है प्रौढ़ावस्था। 107 का देखो, निम्नलिखित में से किसका निर्माण विवर्तनिकी शक्तियों के परिणाम स्वरूप होता है? इसमें सी है रिफ्ट घाटी। 108 का देखो, पर्वणित नदी पर्वणित नदी को क्या कहते हैं? बी सही है इसमें, जब नदी अपरदन द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त हो जाती है। 109 का देखो, सड़क एक फ्रांसीसी शब्द है जिसे स्कॉटलैंड में कहते हैं। डी सही है कोरी। 110 का देखो, कथन ए, वर्धावस्था में नदियां अत्यधिक विसर्पण करती हुई प्रवाहित होती हैं। आर कारण आर देखो, वर्धावस्था में नदियों की भारवहन क्षमता समाप्त प्राय होती है। इसमें डी सही है, ए गलत है, परंतु आर सही है। 111 का देखो, प्रकृति तटबंध बनते हैं जब, डी सही है, नदी बाढ़ का मलबा तटों पर जमा करती है। 112 का देखो, नदी अपरदन चक्र के किस चरण में मोनाल्ड नोक दिखाई देते हैं? सी है इसमें वर्धावस्था। 113 का देखो, निम्नलिखित में से वायु द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक भू स्वरूप को अभिज्ञापित कीजिए। सी सही है इसमें प्लाया। 114 का देखो, स्ट्राहेलर के अनुसार मलबा ढाल का अन्य नाम क्या है? इसमें डी सही है, प्रसुप्ता ढाल। 115 का देखो, निम्नलिखित भू आकृति प्रक्रियाओं में से किसके द्वारा अंडों की टोकरी जैसे स्थलाकृति बनती है? बी सही है, हिमनद कार्य। 116 का देखो, आइसोस्टेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। बी सही है, सी डटन ने। 117 का देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य डी है, होमस के अनुसार ऊंचे उठे हुए बागों की रचना भारी पदार्थों से हुई है। और सत्य है वो है ए है, प्राट समान गहराइयों परंतु विभिन्न घनत्वों में विश्वास रखते हैं। बी है, एरी समान घनत्व और विभिन्न गहराइयों में विश्वास रखते हैं। और सी है, हेफोर्ड और बेबी के अनुसार समपूर्ति तल के ऊपर विभिन्न भागों का घनत्व समान रहता है। 118 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही है? कौन सा समूह सही है? तो इसमें डी सही है, 1 2 3 4 सही है। एक देखो, एरी के अनुसार विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर है एवं उसकी गहराई अलग अलग है। 2 है, प्राट के अनुसार ऊंचाई स्तंभ कम घनत्व एवं नीचा स्तंभ अधिक घनत्व है। सी, अजोली के अनुसार 10 मील मोटा क्षतिपूर्ति मंडल होता है। 4 का, हिस्केनन के अनुसार भू स्तंभ के ऊपरी भागों में कम घनत्व तथा सबसे निचले भागों में अधिक घनत्व होता है। 119 का देखो, निम्नलिखित में से वलन का प्रकार नहीं है, वह है दोनोत वलन। और सारे इसके प्रकार है, परिवलित वलन, एक नत वलन, खुला वलन। 120 का देखो, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? आंसर है नवीन मोड़दार पर्वत। आगे देखो, तीसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट पर्सन है, इसमें आंसर आएगा सी है, केवल 1 और 2। 1 है, वायु के कुल द्रव्यमान का 99% भाग पृथ्वी की सतह से 32 किमी की ऊंचाई तक स्थित है। और 2 है,
CO2 जल वाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। 2 नंबर देखो, जल वाष्प ध्रुवीय व शुष्क प्रदेशों में होती है। बी सही है, इसमें हवा के आयतन का 1% से भी कम है। 3 का देखो प्रश्न, धूल कणों का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। इसमें सी सही है, उपोष्ण व शीतोष्ण। 4 का देखो, विषुवत वर्त के ऊपर क्षोभ सीमा में तापमान होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों की क्षोभ सीमा के तापमान से बी सही है, कम। असुमेलित देखो, डी है इसमें असुमेलित। तो मध्य मंडल है वो 80 डिग्री से सेल्सियस तापमान, और सारे सुमेलित हैं। जैसे सौर स्थिरांक ये 1.94 कैलोरी है। उपसौर है वो 3 जनवरी को होता है। अपसौर है वो 4 जुलाई को होता है। 6 नंबर देखो, कथन ए, सूर्य ताप की अधिकतम प्राप्ति उष्मा कटिबंधीय मरुस्थलों पर होती है। आर कारण देखो, आर यह मेघाच्छादन बहुत कम हो मात्रा में पाया जाता है। ये ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या कर रहे हैं। 7 का देखो, वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में महत्वपूर्ण किसका महत्व होता है? ए का, चालन का। 8 का देखो, ऊर्जा अल्पता वाला क्षेत्र, ऊर्जा अल्पता वाला क्षेत्र सी है इसमें, ध्रुवीय क्षेत्र। 9 का देखो, सामान्यतः उत्सुकता बढ़ने के साथ तापमान घटता है। आंसर आएगा घटता है। 10 का देखो, समताप रेखाएं प्राय अक्षांश के समानांतर होती हैं। इसकी पर्वतीय में उत्तरी गोलार्ध में अधिक स्पष्ट विचलन होता है। ये सही है जनवरी में। 11 का देखो, जनवरी के माह में उत्तरी अटलांटिक को पार करते हुए यूरोप में जाने पर आप पाएंगे कि समताप रेखाएं ए है इसमें सही, दक्षिण की ओर विचलन करती हैं। 12 का देखो, कथन ए, यूरोपियन महाद्वीप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में तापांतर की अधिकता रहती है। कारण आर देखो, महाद्वीपीय का स्पष्ट प्रभाव। इसमें आंसर ए आएगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। 13 का देखो, समुद्र तल से लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद वायुदाब को हो जाता है मिलीबार में। डी सही है इसमें, 265। 14 का देखो, कथन ए, ऊर्ध्वाधर पवनें अधिक शक्तिशाली होती हैं। कारण आर देखो, ध्रुवाधर दाब प्रवणता क्षैतिज दाब प्रवणता से अधिक होती हैं। इसमें डी है, ए गलत है, आर सही है। 15 का देखो, समदाब रेखाएं हैं मिलाती हैं। ए सही है इसमें, समुद्र तल पर समान वायुदाब वाले स्थानों को जो मिलाती हैं। 16 का देखो, अधो ध्रुवीय क्षेत्र भी सही है इसमें, न्यून वायुदाब का। 17 का देखो, पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनें किसके प्रभाव का परिणाम है? दाब प्रवणता प्रभाव। दूसरा है घर्षण बल या कोरियोलिस बल। सी सही है इसमें, उपरोक्त सभी ये तीनों ही है। दाब प्रवणता प्रभाव घर्षण है, कोरियोलिस है। 18 का देखो, कथनों में जो असत्य नहीं है वो सी है, समुद्र तल पर घर्षण न्यूनतम होता है। असत्य नहीं है, मतलब ये सत्य है और सारे असत्य। 20 का देखो, कोरियोलिस बल दाब प्रवणता बल के पर कार्य करता है। कोष्टक के बल कार्य करता है। 20 है इसमें, समकोण पर कार्य करता है। 21 का देखो, उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशि के लिए उपयुक्त है। बी है इसमें, MT। 22 का देखो, वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहते हैं? ए है निरक्षेप आर्द्रता। 23 का देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें नमी उसकी
पूरी क्षमता के अनुरूप होती है। डी सही है इसमें। संतृप्त हवा। 24 का देखो, निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर। कर्क रेखा है ना। 25 की देखो, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होती है? 20 सही है इसमें। लंबी तरंग दैर्ध्य वाले स्थलीय विकिरण से। 26 का देखो, पृथ्वी के विषुवतवर्तीय क्षेत्रों की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का तापमान अधिकतम होता है। इसका मुख्य कारण ए सही है इसमें। विषुवतीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कम बादल होते हैं। 27 का देखो, सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पहुंचता है? 20 सही है। 51। 28 का, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है? सी सही है इसमें। सल्फर डाइऑक्साइड। 29 का देखो, समस्त विश्व में किन 2 दिनों में दिन और रात लंबाई एक समान होती है? ए सही है। 21 मार्च और 23 दिसंबर। 30 का देखो, यदि सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो अंटार्कटिक रेखा पर सूर्य की किरणें का आयतन कोण क्या होता है? भी सही है। 47 डिग्री। 31 का देखो, सूर्य ताप पृथ्वी के किस भाग में सर्वाधिक होता है? डी है विषुवत रेखा। 32 का देखो, जब अवरोही वायु सिकुड़ती है एवं उसका आयतन घटता है तब इसका ताप भी सही है बढ़ता है। 33 का, संघनन प्रक्रिया घटित होती है जब डी सही है सापेक्ष आर्द्रता 100% एवं इससे अधिक हो जाती है। 34 का देखो, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से किस एक का उत्सर्जन पूर्णतया मानवोद्दवी एक सही है क्लोरीफ्लोरोकार्बन। 35 का देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय संरचना में आवश्यक बल प्रदान करता है? बी सही है इसमें। उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों पर अधिक सूर्य ताप तथा ध्रुवीय अक्षांशों पर अल्प सूर्य ताप के बीच ऊर्जा में अंतर। आगे देखो 36, अत्यधिक ठंडी शुष्क एवं तेज बहने वाली पवनें। डी है मिस्ट्रल। 37 का देखो, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी में कम वायुदाब रहता है क्यों? क्योंकि सी सही है इसमें पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। 38 का देखो, प्रति चक्रवात की विशेषता है। सी सही है स्वच्छ आसमान। 39 का देखो, कोहरा की स्थिति बताती है कोहरा की स्थिति बताती है। सी सही है तापमान की विलोमता। 40 का देखो, चिनूक को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह कौन सा नाम है? ए सही है हिमबक्षिणी। 41 का देखो, व्यापारिक हवाएं होती हैं। ए सही है नियमित व स्थिर। 42 का देखो, पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती हैं? बी सही है सनातनी पवन। 43 का देखो, डोलड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है। डोलड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है। डी सही है निम्न दाब एवं शांत पवन। 44 का देखो, बोयस बेलोट सिद्धांत से हमें जिस तथ्य की जानकारी प्राप्त होती है वह है। सी सही है इसमें उच्च दाब क्षेत्र का स्थान। 45 का देखो, कोपेन के विश्व जलवायु में AW हेतु निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन सही है? डी सही है उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। 46 का देखो, नील नदी के डेल्टा से लेकर कांगो बेसिन तक कोपेन के जलवायु प्रकार का सही क्या है? अनुक्रम क्या है? ए सही है इसमें BWH BSH AWAF। 47 का देखो, थोरनथवेट द्वारा विश्व जलवायु को विभक्त किया गया है। सी है इसमें 32 वर्गों में।
कोपेन महोदय के अनुसार इलाहाबाद नगर की जलवायु का प्रकार ए सही है इसमें CWG। आगे देखो 49, थोरनथवेट ने प्रत्येक आर्द्रता क्षेत्र को उप आर्द्र क्षेत्रों में विभाजित किया है। DBD की पहचान करें। इसमें डी सही है। सभी मौसम में वर्षा की कमी के साथ आर्द्र क्षेत्र। 50 का देखो, निम्नलिखित में से कौन संघनन के लिए आवश्यक शर्त नहीं है? सी सही। इसमें अधिक ऊंचाई और सारे आवश्यक शर्त हैं, जैसे समतृप्तता, सतह, जल वाष्प। 51 का देखो, पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिकतम अवशोषित किया जाता है? डी सही है इसमें जल वाष्प। फिर 52 का देखो, वह गैस जिसका निचले वायुमंडल में शुष्क वायु में प्रतिशत मान तीसरा सर्वाधिक है, वह है। डी सही है इसमें आर्गन। 53 का देखो, वायुमंडलीय गैसों के प्रतिशत के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में कौन सा सही है? डी सही है इसमें जेनान। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आएगा हीलियम, फिर आएगा आर्गन। 54 का देखो, वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से किसकी न्यूनतम तापमान पाया जाता है? सी सही है इसमें मेसोपॉस। 55 का देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव ओजोन के क्षयीकरण से संबंधित नहीं है? इसमें ए है वर्षा की मात्रा व मिट्टी की नमी में वृद्धि, और संबंधित है वो है बी है मानव में रोग प्रतिरोध क्षमता में कमी, सी है तापमान में वृद्धि, और डी है जैव समुदाय की प्रजाति पर विपरीत प्रभाव। 56 का देखो, क्षोभमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर सामान्य ताप ह्रास दर है, सी है इसमें 6.5 डिग्री सेल्सियस बटा 1000 मीटर। शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर है, सी सही है इसमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड बटा 1000 से 1000 मीटर। 58 का देखो, वायुमंडल की लंबवत परतों को पृथ्वी से बाहर की ओर क्रमबद्ध कीजिए, नीचे दिए गए कथन को चुनिए। इसमें देखो सी सही है, सी है 2 3 1 4, 2 3 1 4। ट्रोपोस्फियर 2, तीसरा स्ट्रेटोस्फियर, फिर एक है ओजोनोस्फियर, 4 है ओइनोस्फियर। 59 का देखो, वह वायुमंडलीय परत जो जैव मंडल का एक भाग है उसे क्या कहते हैं? बी है क्षोभ मंडल। 60 का देखो, निम्नलिखित में से कौन चक्रवात की आंख अभिक्षणों में से एक नहीं है? ऐसे ये अत्यधिक नम होती है, और अभिक्षणों में से हैं वे कौन सी है? पवन क्षीण होती है, आमतौर पर सूखा होता है, बारिश की कमी होती है। 61 का देखो, वायुमंडल की किस परत में ध्रुवीय प्रकाश की घटनाएं पाई जाती हैं? सी सही है आयन मंडल। 62 का देखो, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? सी है इसमें ऑक्सीजन, और सारी हरित गृह गैस हैं, मीथेन है, नाइट्रेट ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। 63 का देखो, वायुमंडल की परत या परतें जो अपलिटन परत के नाम से जानी जाती है वह है, सी है जैसे F1 F2 परतें। आगे देखो 64, क्षोभमंडल में वायु की गति का कारण, बी सही है इसमें संवहन धारा। आगे देखो 65, आयन मंडल की किस परत से रेडियो की लघु तरंग परावर्तित होती है? सी सही है इसमें F परत। आगे देखो 66, वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है, वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है हाईग्रोमीटर से, हाईग्रोमीटर द्वारा। 67 का देखो, ऊंचाई के साथ वायुमंडल में निम्नलिखित परतों का सही क्रम क्या है? नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुने। इसमें उत्तर सही है डी 4 2 3 1, 4 2 3 1। 4 देखो नाइट्रोजन परत, फिर 2 आणविक ऑक्सीजन परत, फिर 3 है हीलियम परत, फिर एक है आणविक हाइड्रोजन परत।
आगे देखो 68, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रथम विवरण दिया गया था। ये है जोसेफ फोरियर द्वारा। 69 का देखो, औसत समुद्री तल, औसत समुद्री तल से निचली ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल का दाब आधा हो जाता है? ये सही है 6 किलोमीटर। 70 का देखो, वायुमंडल किस आधार पर दो मुख्य परतों होमोस्फीयर और हीट्रोस्फीयर में विभाजित है? भी सही है, रासायनिक संरचना। 71 का देखो, भूमध्य रेखा पर ट्रोपोपॉज की ऊंचाई होती है? ये सही है, इसमें 17 से 18 किलोमीटर। 72 का देखो, पृथ्वी पर कौन सा कारक सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करता है? नहीं करता, प्रभावित नहीं करता, वो डी है भूमिगत जल। और सभी प्रभावित करते हैं पृथ्वी पर सूर्य ताप के वितरण को, जैसे सूर्य की किरणों की कोणात्मक स्थिति, दिन की लंबाई, पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी। 73 का देखो, 73 का देखो, 73 वाले में डी सही है, 1 2 3 4 चारों सही। निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए, दिए गए कोड का इस्तेमाल करके उत्तर चुनें। मतलब चारों सही है। सूर्य की सतह पर मौजूद काले धब्बे को सन स्पॉट कहा जाता है। सन 2 है, सन स्पॉट अंधेरे क्षेत्रों के रूप में दिखाई देते हैं क्योंकि वे अपने आसपास के वर्णमंडल से लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडे होते हैं। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडे होते हैं। सी है, 3 नंबर है, एक अकेला सन स्पॉट कुछ दिनों से कुछ महीनों तक रह सकता है। 4 है, दिखाई देने वाले सन स्पॉट की संख्या 11 साल के चक्र में घटती बढ़ती है। आगे देखो 74, निम्नलिखित में से उपसौर के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच किस सही दूरी कौन सही दूरी है? 147 मिलियन। भी सही है इसमें, यानी 14/7। 75 का देखो, उसमें विषुवत रेखा पाई जाती है, उसमें विषुवत रेखा पाई जाती है। ए सही है इसमें, विषुवत रेखा के उत्तर में। 76 का देखो, 76 का देखो, जब कोष्टक तब हवा को स्थिर माना जाता है। ए सही है इसमें, हवा का रुद्रोषम पतन दर, हवा का सामान्य पतन दर। आगे देखो 77 का, 1 ग्राम जल को 10 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक गर्म करने के लिए ऊष्मा की कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? भी सही है, 10 कैलोरी। 78 का, वायु का तापमान बढ़ने पर निरक्षेप आर्द्रता, आंसर डी है, वही रहता है। 79 का देखो, निम्नलिखित में कौन तापमान प्रतिलोमन का एक प्रकार नहीं है? इसमें ए नहीं है, अक्षांशीय प्रतिलोमन और सारे प्रकार है तापमान प्रतिलोमन के, जैसे अप्रवाहित प्रतिलोमन, प्रवाही प्रतिलोमन, यांत्रिक प्रतिलोमन। आगे देखो 80 का, बर्फ से सीधे जलवाष्प में रूपांतर की प्रक्रिया के लिए अधोलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? सी सही है इसमें, ऊर्ध्वपातन। 81 का देखो, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, समताप रेखाएं आपस में समांतर नहीं होती। कारण आर है, पृथ्वी पर तापमान की विभिन्नता अवस्थित नहीं होती। आंसर इसमें डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। 82 का मैं देखो, महाद्वीप महाद्वीपीयता महाद्वीपीयता के विषय में कथनों का अध्ययन कीजिए, दिए गए कुटुंब के सही उत्तर चुनें। इसमें बी सही है, 2 और 3, 2 और 3। इसमें
असंख्य प्रजातियों के पौधे मिलते हैं। 3 है इसमें उच्च वार्षिक तापांतर मिलता है। 83 देखो सुमेलित कीजिए। सुमेलित ए सही है। 1 2 3 4 हिदर हिदर प्राफ तापक्रम। बी है क्लाइमोग्राफ, इसमें सापेक्ष आर्द्रता। सी है बैरोमीटर, ये दाब को। और डी है तारा चित्र, ये दिशा को दिखाते हैं। 84 का देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बी नहीं है, वाष्पीकरण सागर की तुलना में भूमि पर ज्यादा होता है। और सत्य है, सही है वो देखो। ए है वाष्पीकरण तापमान के सीधे अनुपातिक होता है। और सी है वाष्पीकरण शीत धरातल की तुलना में गर्म धरातल में अधिक होता है। डी है वायुमंडल में उपलब्ध ऊष्मा की मात्रा को कम करके वाष्पीकरण तापमान कम करता है। 85 का हम देखो ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि क्या कहलाती है। सी है इसमें ताप व्युत्क्रमण। 86 का देखो भूमध्य रेखीय प्रदेशों का विस्तार। बी है इसमें 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण। आगे देखो 87 निम्नलिखित में से में कौन पछुआ पवनों से अधिक संबंध है। आंसर इसमें आएगा डी, केवल 1 और 4। 1 है प्रचंड 50, फ्यूरियस 50 और 4 है रोसबी तरंग। 88 का देखो निम्नलिखित को भूमध्य रेखा से उनके स्थानिक क्रम में व्यवस्थित करें। इसका आंसर ए है। ए है 3 1 2 4। पहले 3 है डोलड्रम, फिर 1 2 उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने, 2 है अश्व अक्षांश, 4 है पछुआ पवने। 89 का देखो हर्मटन पवनों से संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये सही है केवल, यह एक उत्तरी पूर्वी पवन है। 90 का देखो किस दाब पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। ए सही है इसमें उपोषण उच्च दाब की पेटियां। आगे देखो 91 में अश्व अक्षांश स्थित है। सी है इसमें 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश में। 92 का देखो सिरोको हवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। डी नहीं है, जो चिनूक है वो दक्षिण अफ्रीका में नहीं है। और जो सुमेलित है वो है खमशीन है, वो मिस्र में है। गीबली है वो लीबिया में है। गिबली वीबली गिबली वीबली गिबली लीबिया में है। चिली ट्यूनीशिया चिली ट्यूनीशिया चिली ट्यूनीशिया। 93 का देखो उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ पवनों को दिशा दे होगी। उत्तरी गोलार्ध में निम्न जो वायुदाब के चारों तरफ पवनों की दिशा होगी उत्तरी गोलार्ध में उत्तर में होगी दाईं ओर मतलब बी घड़ी की सुई के विपरीत दाईं ओर आ जाते हैं तो विपरीत हो जाते हैं। 94 को देखो चिनूक पवनों के बारे में कौन से कथन सही हैं। कौन से कथन सही है चिनूक के बारे में। 1 और 3 सही है। चिनूक है ये स्थानीय ध्रुवाधार पवने हैं तथा स्थानीय रूप से प्रभावित क्षेत्रों की मौसम की स्थिति को अधिक रूप से प्रभावित करती हैं। 3 है चिनूक पवनों को सनोइटर भी कहा जाता है क्योंकि तापमान में अचानक वृद्धि के कारण जमीन की सतह पर मौजूद बर्फ पिघल जाती है। हिमबक्षणी कहते हैं ना चिनूक को। 95 को देखो निम्नलिखित में से कौन सी एड्रियाटिक तट की ठंडी तेज हवा है। सी सही है इसमें बोरा। 96 का देखो सुमेलित कीजिए। एक तरफ स्थानीय पवन है, एक तरफ देश है। स्थानीय पवन है, एक तरफ देश है। इसमें बी सही है। जो नॉर्वेस्टर है वो 2 में मिलेगी न्यूजीलैंड में। और जो यामो है वो मिलेगा जापान में। और जो फोन है फोन वो मिलेगी स्विट्जरलैंड में। और जो चिनूक वो मिलेगी यूएसए में।
97 का देखो हवाओं का मौसमी परिवर्तन कोष्टक की सामान्य विशेषता है। सी सही है, इसमें केवल मानसून जलवायु। 98 का देखो दिए गए कथनों को पढ़े और उत्तर दें कि निम्न में से कौन सा यह विकल्प सही है। इसमें ए सही है, दोनों कथन एक और दोनों सही है। एक है जितना दाब कम होगा वायुमंडलीय दाब बाधाएं उतनी अधिक होगी। दो है वायु उच्च से निम्न दाब की ओर गति करती है। 99 का देखो उप उष्णकटिबंधीय उच्च दबाव पेटी और उप ध्रुवीय निम्न दबाव पेटी के बीच वायुमंडलीय परिसंचरण को कहा जाता है। ए सही है, फेरल सेल। 100 का देखो इटली में जो खून की वर्षा होती है ब्लड ड्रेन का क्या कारण है। डी है इसमें सिरक को कारण। 101 देखो डॉक्टर संबंधित है, डॉक्टर किससे संबंधित है। डी से, पश्चिम अफ्रीका से। 102 को देखो अभिकथन ए है व्यापारिक पवनें प्रमुखतः पर पूर्वा हवाएं होती हैं। कारण आर है पूर्वा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। इसमें सी है कि ए सही है परंतु आर गलत है। 103 देखो अभी कथन है ए कि 1000 मीटर के ऊंचाई से ऊपर अधिकांश पवन वि मानी भूविक्षेपी अथवा करीब करीब भूविक्षेपी पथ पर चलती हैं। और है कारण है इसमें वायुमंडल की जो घर्षण परत है जमीन से ऊपर लगभग 1000 मीटर तक ही रहती हैं। इसमें आंसर है ए आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। 104 का देखो मानसून की उत्पत्ति के बारे में एक गतिक अवधारणा कोष्टक द्वारा सामने रखी गई थी। सी सही है इसमें, फलोन। 105 का देखो मानसून की उत्पत्ति में तिब्बत के उच्च पठार के तापीय प्रभाव को निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण माना। ए सही है, कोटेश्वरम फलोन। 106 का देखो निम्न में से किसकी भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून में वृष्टि प्रदान करने में कोई भूमिका नहीं है। ए है उत्तरी अटलांटिक दोलक NAO। 107 का देखो निरंतर वर्षण के लिए किस प्रकार का निम्न बादल जिम्मेदार है। बी है इसमें वर्षा स्त्री निम्बो स्ट्रैटस। 108 का देखो निम्नलिखित बादलों मेघों में कौन वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। बी है पक्षाब। 109 का देखो निम्नलिखित में कौन से मेघ निचले मेघ हैं। सी है स्त्री कपासी। 110 देखो निरक्षेप आर्द्रता को प्रदर्शित करने की इकाई है। ए है ग्राम प्रति घन मीटर। 111 देखो कौन से प्रदेश में वर्षा प्रधानता संवहनीय होती है। बी सही है इसमें विषुवत रेखीय प्रदेश। 112 का देखो वर्षण की प्रक्रिया का सही अनुक्रम है। सी है इसमें असंतृप्त वायु औशांक संघनन और वर्षण। 113 का देखो निम्न में से संघनन का रूप नहीं है। ए नहीं है सलीट और सारे संघनन का रूप है जैसे ओस है, पाला है, कोहरा है। 114 का देखो थोरनथवेट का वर्षण 1948 में संबंधित जलवायु वर्गीकरण किस अवधारणा पर आधारित है। सी है इसमें संभावी वाष्पन वाष्पोत्सर्जन। आगे देखो 115 सुमेलित कीजिए, एक तरफ नाम है एक तरफ कोफेन जलवायु उप प्रकार है। ए है BWH इसमें ए सही है, 2 से मिलेगा ए BWH। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु BSH 1 से मिलेगा उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु। BWK ये 4 से मिलेगा मध्य अक्षांशीय शीत रेगिस्तान जलवायु। BSK ये मिलेगा 3 से मध्य अक्षांशीय शीत स्टेपी जलवायु। आगे देखो 116
निम्नलिखित में से कौन भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रभाव में नहीं है? ये तीन है, वेनेजुएला और सारे प्रभाव में है भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रभाव में, जैसे मध्य चिली है, इटली है, कैलिफोर्निया है। आगे देखो 117, कोपेन के अनुसार किस प्रकार की जलवायु बी प्रकार की जलवायु है? सी है इसमें शुष्क जलवायु। 118 का देखो, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? डी सही नहीं है, ए ये उष्ण मरुस्थल नहीं है। ए सही है, वो देखो ए एफ ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। बी है ए एम ये उष्णकटिबंधीय मानसून है। सी है ए डब्ल्यू ये उष्णकटिबंधीय सवाना है। एक से आगे देखो 119, निम्नलिखित में से कौन अवक्षेपण का एक रूप नहीं है? वो डी नहीं है, कुहासा पड़ना। और ये सारे इसके उदाहरण हैं। अवक्षेपण की वर्षा है, हिमपात है, ओलावृष्टि है। 120 का देखो, उपल वृष्टि का कारण होता है। उपल इसमें सी सही है, संवहन। अगला देखो, आगे देखो 1 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ महासागरीय खाई है, एक तरफ महासागर है। इसमें डी सही है, सुमेलित नहीं है ये। मेरियाना खाई ये दक्षिण प्रशांत में नहीं है। और जो सही है वो देखो, टोंगा खाई ये दक्षिण प्रशांत में है। प्यूर्टो रिको ये उत्तर अटलांटिक में है। और सुंडा खाई ये हिंद महासागर में है। दूसरा देखो, सुमेलित कीजिए। एक तरफ नाम है, एक तरफ प्रमुख गर्त की स्थिति है। इसमें देखो डी डी है एक मानी 4 1 2 3। जो ए है चैलेंजर है वो 4 से मिलेगा, उत्तरी प्रशांत महासागर। और जो बी है प्यूर्टोरिको ये 1 से मिलेगा, पश्चिम हिम द्वीप समूह से, पश्चिम द्वीप से। और जो रोमांस है वो 2 से मिलेगा, दक्षिण आर्द्र महासागर। और जो सुंडा है वो 3 से मिलेगा, पूर्वी हिंद महासागर से। आगे देखो 3 नंबर, प्रवाल भित्तियों के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में कौन सा सही नहीं है? भी सही नहीं है, डेविस का अपरदन चक्र सिद्धांत। और सारे सही है। डेविस का अवतलन सिद्धांत है, मर्रे का स्तर स्थल सिद्धांत है, और दिल्ली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत है। आगे देखो 4 नंबर, कोकोस 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 क्लिंग कहाँ स्थित है? ए में है, हिंद महासागर में। कोकोस हमारे हिंद महासागर में है। 5 नंबर, मर्त सागर कोष्टक द्वारा निर्मित एक झील है। मर्त सागर द्वारा एक झील है, वो कौन सी है? ए है, ब्रंश घाटी द्वारा। 6 नंबर है, हिंद महासागर के 4 ऊंचावच लक्षणों को उत्तर से दक्षिण की ओर उनकी स्थिति के आधार पर क्रमबद्ध करें। इसमें सी सही है, 1 2 3 4। मतलब जो लक्की द्वीप है वो चागोस में कटक में है। और 2 है जो चागोस है वो सेंट पॉल कटक में है। एम्स्टर्डम सेंट पॉल पठार में है। और जो कर गेलेन है ये है गाउस बरंग कटक में। आगे देखो 7 नंबर, समुद्री मैदान कोष्टक व प्लेन्स कोष्टक के बाहर अधिकांश किन अक्षांशों के बीच नहीं मिलते? बी है, इसमें 60 डिग्री से उत्तर, 17 डिग्री उत्तर अक्षांश, और सारे में मिलते हैं। जैसे 20 डिग्री दक्षिण है, 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश से, 40 डिग्री दक्षिण, 50 डिग्री दक्षिण, और 30 डिग्री दक्षिण से 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश। 8 का देखो, रिया तट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? सी सही है, इसमें निमंग निमंग ऊपरी भूमि तटरेखा। 9 का देखो, बेलीज परवाल रोदिका इनके बीच स्थित है। सी सही है, मैक्सिको और ग्वाटेमाला। 10 का देखो, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? महासागरीय निक्षेप और एक तरफ है स्रोत। इसमें डी है, सुमेलित नहीं है। जो किचन है वो ज्वालामुखी नहीं है, कीचड़। ज्वालामुखी थोड़ी ना कीचड़। और सुमेलित है वो देखो, ऊज है वो जैविक है, लाल मिट्टी है वो अजैविक है। और जो टेक्टाइटस है वो ब्रह्मांडीय है। 11 का देखो, निम्नलिखित ऊर्जों में चुना प्रधान कौन से हैं? चुना प्रधान कौन से? इसमें सी सही है, 1 और 4।
टेरोपोड और ग्लोबिजेरिना। आगे देखो 12, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति महासागर के सबसे अधिक क्षेत्र में फैली हुई है? इसमें सी सही है, महासागरीय द्रोणी। 13 का देखो, परवाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें सही है ए, केवल एक ही सही है। परवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों और समुद्रों में पाए जाते हैं, जहां औसत वार्षिक तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। अगर देखो 14 नंबर, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही है। पश्चिम से पूर्व की ओर सही है, वो है डी। भूमध्य सागर है, फिर काला सागर है, फिर कैस्पियन सागर है, फिर अरल सागर है। 15 का देखो, केप वर्डे एक द्वीप समूह है जो कि अवस्थिति है, उसकी क्या अवस्थिति है? बी सही है, इसमें अटलांटिक महासागर में। अगर देखो, अत्यधिक विस्तार में भूमिज निक्षेप में पाए जाते हैं। सी सही, इसमें पूर्वी द्वीप समूह के समीप। 17 का देखो, समुद्र में डूबे महाद्वीप के भाग को क्या कहते हैं? बी सही, महाद्वीपीय मगनतट। 18 का, आधुनिक समुद्र विज्ञान के प्रणेता कौन है? ए सही है, जॉन मर्रे। 19 का देखो, वित्तीय मैदान कोष्ठक में पाए जाते हैं। डी सही है, गहरे सागरीय मैदानों में। 20 का देखो, निम्नलिखित में किसे सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है? ए सही है, में परवाल। 21 का देखो, डॉल्फिन उभार जो मध्य अटलांटिक तट का भाग है वो स्थित है। ए सही है, इसमें विषुवत रेखा के उत्तर में। 22 का देखो, महान अवरोधी भित्ति निम्न में से कहाँ फैली है? डी सही है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व भाग में। 23 का देखो, परवाल भित्तियों के निर्माण से संबंधित निमज्जन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सी सही है, इसमें डार्विन ने। 24 का देखो, महाद्वीपीय मगनतट तथा नितलीय मैदान के बीच विस्तृत क्षेत्र को जाना जाता है। सी सही है, इसमें महाद्वीपीय मगनढाल। 25 का देखो, पृथ्वी पर ताजे पानी मृदु जल के वितरण को ध्यान में रखते हुए कौन सा सही है? इसमें डी सही है, 1 और 2। मतलब भूमिगत जल विभाग 29.9% है और 2 सही है। हिमानी है और 68.7% है। 26 का देखो, अटलांटिक महासागर का आकार क्या है? सी सही है, इसमें एस आकार। ओ आकार प्रशांत है। एम आकार हिंद महासागर है। 27 का देखो, मध्य अटलांटिक कटक का वह भाग जो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, जो उसको क्या कहते हैं? बी सही, इसमें डॉल्फिन उभार। 28 का देखो, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण महाद्वीपीय मगनतट की उत्पत्ति होती है? बी सही, इसमें महाद्वीपीय सीमांत के साथ साधारण बैरेंस। आगे देखो 29, प्रशांत महासागर कोष्ठक के माध्यम से आर्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। बी सही है, इसमें बेरिंग जल संधि। 30 का देखो, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन कोष्ठक ने किया। सी सही है, इसमें दिल्ली ने किया। किस गहरे लेगून द्वारा मुख्य भूमि अथवा अंतर्देशीय तट से अलग अलग की गई शेल भित्ति कोष्ठक में रिफ निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? सी सही है, रोधी का परवाल भित्ति। 32 का देखो, ग्रेट बैरियर स्थित है। सी सही है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। ग्रेट बैरियर भी ऑस्ट्रेलिया में है। 33 का देखो, निम्नलिखित में से वह एक जो पूर्वी अंध महासागर का बेसिन नहीं है वह कौन सा है? बी है, लेब्राडोर बेसिन। और सारे हैं, जैसे कनारी है, स्पेनिया बेसिन है, केप वर्डे बेसिन, ये सारे इसके भाग है। 34 का देखो, उच्चतामीतीय वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें आंसर है 1 2 3। 1 2 3 माने महाद्वीपीय मगनतट को, महाद्वीपीय मगनढाल को, गहरे सागरीय मैदान को। 35 का देखो,
ब्राट्रांस अल्बा अल्बाट्रांस पठार स्थित है। सी में है प्रशांत महासागर में अल्ब्रा। 36 का देखो महाद्वीपीय ढाल महासागरीय नीतल के कितने क्षेत्र पर फैला हुआ है? ए सही है 8.5%। 37 का देखो कोकोस कटक में स्थित है। कोकोस कटक कहाँ स्थित है? हमारे हिंद महासागर में है। प्रशांत महासागर कोकोस कटक। कोकोस के आगे एक नाम और था, क्या था? वो था हिंद महासागर में। ये कोकोस जो कटक है वो प्रशांत महासागर में है। आगे देखो 38 का सुमेलित कीजिए। एक तरफ महासागरी कटक के हैं, एक तरफ अवस्थिति की है। इसमें आंसर आएगा डी, मतलब 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4। जो लॉर्ड हेवेक कटक है वो है दक्षिण पश्चिम प्रशांत 2 में। जो विकिल थॉमसन कटक महासागर है वो 3 से मिलेगा उत्तरी आंध्र प्रशांत से। और जो वालनिस सी नंबर है वालविस कटक ये 1 से मिलेगा दक्षिण आंध्र प्रशांत। और जो 4 डी है प्रिंस एडवर्ड क्रोजेट कटक ये 4 से मिलेगा दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर। आगे देखो 39 एल्यूसियन तथा मोरियाना खाइयों का निर्माण हुआ है। बी सही है इसमें अभिसारी प्लेट किनारे के सहारे। आगे देखो 40 सेंट पॉल कटक स्थित है। बी सही है इसमें हिंद महासागर में। सेंट हमारे हिंद महासागर में सेंट पॉल। 41 का देखो प्रकाशीय क्षेत्र की गहराई कोष्टक के बीच है। बी सही है इसमें 200 मीटर तक। 42 का देखो निम्न में से सिलिका में उंज कौन से हैं? इसमें ए सही है 2 और 4 2 और 4 2 और 4 डाइटन और रेडियोलेरियन। 43 का देखो सर्वाधिक विस्तृत महासागरीय पंख निक्षेप हैं। ए सही है इसमें ग्लोबिजेरिना। 44 का देखो किस प्रकार के महासागरीय निक्षेप महासागरीय तलों में सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तारित है? ए सही है जैविक निक्षेप। 45 का देखो एटॉल सर्वाधिक संख्या में स्थित है। इसमें डी से प्रशांत महासागर में। 46 का देखो निम्नलिखित में कौन विरंजन कोष्ठक में ब्लीचिंग का प्रमुख कारक है? बी सही है इसमें वैश्विक ऊष्मन। 47 का देखो निम्न में से भूभाग से समुद्र के लिए कौन सा अनुक्रम सही है? इसमें बी सही है महाद्वीपीय शेल्फ, फिर महाद्वीपीय ढाल, फिर समुद्री मैदान, फिर महासागरीय गहराई। आगे देखो 48 महाद्वीपीय मगनतट समगंभीरता रेखा द्वारा निर्धारित किया गया है। बी सही है इसमें 200 मीटर तक। 49 को देखो निम्न में से कौन सा महासागरीय निक्षेप एक अबुद्धि बेलावर्ती निक्षेप है? सी सही है इसमें लाल मृत्तिका। 50 का देखो डेटम रेखा क्या है? सी सही है इसमें औसत समुद्री तल। 51 का देखो समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना ओ कौन सा संचरण है? ए सही है इसमें निर्वाण धनात्मक संचरण। 52 का देखो सुंडा खाई स्थित है। बी सही है इसमें हिंद महासागर। 53 का देखो बृहद महासागरों के क्षेत्र से संबंध में सही अनुक्रम है। बी सही है प्रशांत जो प्रशांत अटलांटिक हिंद और आर्कटिक। फिर 54 ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तट के साथ ग्रेट बियर रीफ पाई जाती है? वही है ए सही है क्वींसलैंड। 55 का देखो समुद्री जल के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इसमें आंसर है बी 1 और 3। 1 और 3 एक है समुद्री जल का घनत्व तापमान दबाव और लवणता पर निर्भर करता है। 3 है तापमान में बढ़ते घटते घटने से जल के वाष्पीय विस्तार में परिवर्तन होता है। 56 का देखो महासागरों का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है? ए सही है इसमें 63 डिग्री एफ और या फिर 63 डिग्री फा
57 का देखो, सागरीय जल में लवणों की मात्रा का सही घटता क्रम है। इसमें ए सही है। सोडियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम सल्फेट। 58 का देखो, वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है। बी सही है इसमें, थर्मोक्लाइन। 59 का देखो, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर के जल के ताप वितरण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। इसमें डी है, समुद्र की और भूमि की ढलान। और सारे सही हैं, जैसे भूमि और पानी का असमान वितरण, अक्षांश है, प्रचलित पवन है। आगे देखो 60, समुद्री जल में उपलब्ध निम्न खनिजों की मात्रा का सही अवरोही क्रम कूट का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए। इसमें डी सही है, 2 1 3 4। 2 है, फिर 1 3 4। 2 सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, फिर 1 है मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर 3 है मैग्नीशियम सल्फेट, 4 है कैल्शियम सल्फेट। सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, इसमें सी आएगा, 2 3 4 1। जो समताप रेखा है उसमें 2 आएगा, समान अवधि तक धूप वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। फिर है समलवण रेखा, इसमें 3 आएगा, मनी महासागर में समान लवणता वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। फिर सी है समवाह गति रेखा, इसमें आएगा 4, समान वायु वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। फिर डी है आइसोनेफ, इसमें आएगा 1, बादल के समान औसत प्रतिशत वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। आगे देखो 62, निम्नलिखित में से कौन 300 से 1000 मीटर गहराई पर जल के घनत्व में तीव्र परिवर्तन दर्शाता है। बी सही है, पाइकनोक्लाइन। आगे देखो 63, उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है। डी 20 डिग्री और 25 डिग्री नॉर्थ के बीच। 64 का देखो, पृथ्वी पर खारे जल को मृदु जल का अनुपात है और मृदुल जल का अनुपात है। डी सही है इसमें, पृथ्वी पर खारे जल का है 9.7 और मृदुल जल का है 0.3। अगर देखो 65, महासागरीय जल में लवणता वहाँ अधिक होती है जहाँ, बी सही है इसमें, वाष्पीकरण वर्षण से अधिक हो। 66 का देखो, निम्न में से महासागरीय जल में लवणीयता का दूसरा सबसे बड़ा घटक कौन सा है। बी सही है इसमें, सोडियम। आगे देखो 67 का, निम्न में से किसका समुद्री जल में लवणता की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डी सही, समुद्र तलीय वनस्पति और सब पर प्रभाव पड़ता है, जैसे वृष्टि है, सामुद्रिक जल धारा है, बड़ी नदियों की मुहानी है। 68 का देखो, जलाशयों में लवणता में वृद्धि किसमें परिवर्तन के साथ होती है। इसमें ए सही है, वाष्पीकरण में वृद्धि और ताजे जल के समीकरण में वृद्धि। आगे देखो 69, लवणता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ए नहीं है, लवणता सीधे वर्षण से संबंधित है। और जो लवणता के बारे में सही है वो देखो, बी है, वर्षण की दर लवणता के बीच प्रत्यक्ष संबंध है। सी है, नदी के मुहाने के समीप निम्न लवणता पाई जाती है। डी है, उष्णकटिबंधीय में लवणता अधिकतम होती है और ध्रुवीय तथा भूमध्य रेखा की ओर कम हो जाती है। 70 का देखो, अभिकथन ए है, भूमध्यवर्तीय क्षेत्र में महासागरीय लवणता कम होती है। कारण आर्स, ये भूमध्यवर्तीय क्षेत्र की विशेषताएं भारी वर्षा, मेघाच्छादन और आर्द्रता है। इसमें ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। 71 का देखो, महासागरों में ताप प्रवणता परत का मुख्य अभिलक्षण क्या है। इसमें है डी सही है, इस परत में तापमान गहराई के बढ़ने के साथ साथ तेजी से गिरता है। 72 का देखो,
निबंध निम्नांकित को लवणता के आधार पर आरोही क्रम बढ़ने कोष्ठक में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए और प्रमुख कूट को सही उत्तर चुनिए। बी सही है इसमें 3 4 1 2 3 4 1 2। कैस्पियन सागर, फिर टीटीका का झील, फिर मर्त सागर, फिर वॉन झील। आगे देखो 73 समुद्र में सर्वाधिक सर्वनिष्ठ लवण, इसमें सी सही है सोडियम क्लोराइड। 74 का देखो सारगेसो समुद्र की विशेषता है, बी सही है इसमें विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति। 75 का देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक महासागर के धाराओं को प्रभावित करने वाला प्राथमिक कारकों में शामिल नहीं है। डी सही महासागरीय तल की स्थलाकृति और शामिल है कोरियोलिस है, बल है, गुरुत्वाकर्षण है, जो पवन है, ये सारे सम्मिलित हैं। आगे देखो 76 में निम्नलिखित में से कौन एक गर्म समुद्री जलधारा है। ऐसे ही इसमें समुद्र पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। डेविडसन धारा कहाँ की तटीय प्रति धारा है। ऐसे ही इसमें उत्तरी प्रशांत महासागर। आगे देखो 78 खाड़ी की धारा निम्नलिखित महासागरों में से किसकी धाराएं हैं। ऐसे ही उत्तरी अटलांटिक महासागर की। 79 का देखो प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक स्थित है, सी सही है इसमें उत्तर अटलांटिक महासागर में। 80 का देखो अपेक्षाकृत गर्म सतही जल का प्रतिस्थापन करने के लिए गहन महासागरीय परतों से शीतल जल की ऊर्ध्वाधर गति क्या कहलाती है। सी सही है इसमें ऊर्ध्व गमन में अपवेलिंग। 81 का देखो दक्षिणी दोलन कहते हैं, किसे कहते हैं। इसमें सी सही है प्रशांत महासागरीय वायुभार एवं हिंद महासागरीय वायुभार के मध्य घनिष्ठ संबंध को। 82 का देखो 82 का निम्नांकित धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है। बी सही है इसमें एगुलहास। 83 का देखो कथन ए है ब्रिटिश द्वीप समूह के बंदरगाह जोड़ों में जमते नहीं हैं। कथन आर देखो ब्रिटिश द्वीप समूह उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट के प्रभाव में आते हैं। इसमें ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। 84 का में देखो निम्नलिखित में कौन ठंडी जलधारा है। इसमें बी सही है 2 और 3। जो कैलिफोर्निया वो ठंडी है, जो फोकलैंड है वो भी ठंडी है। आगे देखो 85 कनारी धारा कहाँ प्रभावित होती है। कनारी धारा कहाँ प्रभावित है, भी सही है अफ्रीका के पश्चिम तट के किनारे। 86 का देखो निम्न में से कौन एक समुद्री धाराओं के प्रवाहित होने का कारण नहीं है। इसमें सी है नहीं है पानी की गहराई के परिवर्तन, और सारे सही हैं। पानी के घनत्व में परिवर्तन है, पानी के ताप में परिवर्तन है, पानी की लवणता में परिवर्तन है। 87 का देखो जापानी लोग किस धारा को काली धारा के नाम से पुकारते हैं। बी सही इसमें क्यूरोशियो काली धारा तो क्यूरोशियो। 88 का देखो निम्न में से कौन सी सुमेलित नहीं है। एक तरफ महासागरीय धारा, एक तरफ महासागर है। बी नहीं है इसमें आयोसीन आर्कटिक में, ये बात गलत है। सही है वो देखो फोकलैंड है, जो फोकलैंड वो दक्षिण अंटार्कटिका में है। पेरू है वो दक्षिण प्रशांत में है। लेब्राडोर है उत्तरी अटलांटिक में है। आगे देखो 89 में सागरीय धाराओं का उद्भव किससे संबंधित है। वो है उपरोक्त सभी जैसे गुरुत्वीय बल है, हवाएं हैं, लवणता तथा घनत्व है। आगे देखो 90 निम्नलिखित में से कौन सी सामुद्रिक जलधारा भारतीय सागर की है। डी सही है अगुलहास जलधारा। 91 का हम देखो ब्रिटिश द्वीप समूह में सम जलवायु रहती है। डी सही है उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट के कारण। 92 का देखो उस समुद्र का नाम बताओ जिसमें उत्तरी भूमध्य सागरीय धारा ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। सी सही है हिंद महासागर।
दिशा बदलते हैं हिंदू महासागर वाले। हम्बोल्ट धारा प्रवाहित होती है। ए सही है इसमें दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट के सहारे। 94 के इनमें से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? डी सही है गल्फ स्ट्रीम, ये ठंडी नहीं है और सारी ठंडी है। लेब्राडोर, कनारी, फॉकलैंड ये गर्म है। 95 का देखो अभिकथन ए सही है सहारा रेगिस्तान में शुष्क जलवायु है और कारण आर देखो शीत महासागरीय धारा के साथ उपोष्ण में महासागरीय का पूर्वी क्षेत्र। इसमें ए सही है, ए आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किसे शीत धारा कहा जाता है? सी सही है इसमें बेगुल्ला धारा शीत है ये। 97 का देखो विषुवतीय प्रतिधारा की औसत गहराई। बी सही है इसमें 100 मीटर। 98 का देखो सुमेलित कीजिए। एक तरफ महासागरीय धारा है, एक तरफ महासागरीय धारा है, एक तरफ महासागर का नाम है। अगुलहास है वो एक से सही है दक्षिण हिंद महासागर में। जो बी है वो हम्बोल्ट है वो 4 से मिलेगी दक्षिण प्रशांत महासागर से। और जो सी है वो क्यूरोशिया सागर धारा वो मिलेगी 3 से उत्तरी प्रशांत महासागर। और जो बेंगुल्ला धारा है वो मिलेगी 2 से दक्षिण अंध महासागर। इसमें ए ऑप्शन सही है। 99 का देखो कौन सी ठंडी समुद्री जल धारा है? ए से फॉकलैंड, फॉक फूक 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 मार मार के ठंडी कर दी गई है। 100 का देखो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के महत्वपूर्ण कारक हैं। बी सही है इसमें 1 2 3। जो सनातनी है 2 है समुद्री जल के तापमान के अंदर, 3 है समुद्र जल की लवणता में अंतर। 101 में देखो चंद्रमा की किस प्रावस्था में लघु ज्वार आता है? ए सही इसमें प्रथम व तृतीय चतुर्थ पर, प्रथम तृतीय चतुर्थ पर। 102 देखो सामान्य दीर्घ ज्वार एवं लघु ज्वार के मध्य का अंतर कितना होता है? भी सही है 7 दिन। आगे देखो 103 विश्व में उच्च ज्वार आता है। सी सही है फंडे की खाड़ी में, फंडे की खाड़ी में उच्च ज्वार आता है भाई फंडे की खाड़ी में। ज्वार का समय निम्नलिखित में पृथ्वी तथा चंद्रमा की कौन सी गतियों द्वारा निर्धारित होता है? दिए गए को चुने। इसमें सी सही है 1 और 4। 1 और 4 पृथ्वी की घूर्णन गति और 4 चंद्रमा की परिक्रमण गति। पृथ्वी घूर्णन करती है और चंद्रमा परिक्रमण करता है। 105 देखो 2 प्रकार के ज्वार की स्थिति सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति पर निर्भर करता है। बी सही है पूर्ण अथवा दीर्घ ज्वार। 106 देखो विलियम हेवेल के अनुसार गौण तरंग दिशा में आगे बढ़ता है। सी सही है दक्षिण से उत्तर की ओर। आगे देखो 107 कम ज्वार और उच्च ज्वार के बीच ऊंचाई में लंबवत अंतर कितना होता है? संदर्भ बताओ। सी सही है इसमें ज्वारीय परास। 108 देखो भारत में उच्चतम ज्वार क्षेत्र के पास देखा जाता है। ए सही है गुजरात तट के। 109 देखो लघु ज्वार भाटा पैदा होता है। ए सही है अर्धचंद्र के समय। 110 देखो उच्च ज्वार का निर्माण होता है क्योंकि ए सही है इसमें चंद्रमा और सूर्य एक सीधे में पृथ्वी के आकर्षित करते हैं। 111 का देखो उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार के बीच जल स्तर में औसत अंतर को क्या कहा जाता है? सी सही है इसमें ज्वारीय रेंज। 112 का देखो प्रत्येक स्थान पर ज्वार आता है। डी सही है इसमें 12 घंटे 26 मिनट। 113 का देखो निम्नलिखित में से कौन सा कारण है ज्वार भाटा संबंध से? डी सही में सूर्य चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। 114 का देखो अभिकथन ए है पृथ्वी पर आने वाले ज्वार का अधिक प्रतिशत सूर्य की तुलना में चंद्रमा उत्पन्न करता है। कारण आर चंद्रमा की तुलना में सूर्य पृथ्वी के ज्यादा समीप है। सूर्य समीप नहीं, आर गलत है। सी सही है देखो ए सही है परंतु आर गलत है। चंद्रमा समीप है सूर्य नहीं। 115 का देखो निम्नलिखित में से कौन सा सभी ज्वारों के लिए सर्वाधिक संचलन के लिए उत्तरदायी है? सी सही है इसमें गुरुत्वाकर्षण खिंचाव।
116 का देखो, पृथ्वी की सतह से दूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत भूमि उच्च की अपेक्षा चंद्रमा की भूमि नीच के लिए, वो है डी 12%। 117 का देखो, विशेष रूप से अमावस्या और पूर्णमासी के समय आपस में होने वाले उच्च और निम्न ज्वार क्या कहलाते हैं? ए सही है, वृहत ज्वार। 118 का देखो, महासागरीय ज्वारों की उत्पत्ति के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसका प्रतिपादन सर जॉर्ज एरी ने किया था? भी सही है, नहर सिद्धांत। 119 का देखो, चंद्रमा का ज्वार उत्पन्न करने वाले बल सूर्य के बल से कितने गुना अधिक है? सी सही है, इसमें 2.17 गुना। 120 का देखो, फिर एक से स्टार्ट करेंगे फिर से। 120 का देखो, सुमेलित कीजिए ग्रहों की जननी, कोष्टक में ग्रहों की जननी स्थितियां, दूसरे कोष्टक में परिणामी ज्वार भाटा। इसमें ए सही है, जो ए है ना, सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण की स्थिति में है। इसमें 2 नंबर आएगा, 2 नंबर जो लघु ज्वार हो जाएगा। और जो बी है, बी है बी है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सिद्ध में स्थित हो तब तब क्या होगा? 1 नंबर वाला होगा दीर्घ ज्वार। फिर सी का पढ़ो कि चंद्रमा पृथ्वी से समीप स्थिति में है तब क्या होगा? 4 नंबर होगा, तब 4 होगा उपभू ज्वार। अब पढ़ो डी वाला, चंद्रमा पृथ्वी से दूर स्थिति में हो तब क्या होगा? 3 नंबर वाला। 3 नंबर क्या है? अपभू अपभू अपभू। दूर हो तो ब्रेकअप, अप ब्रेकअप, पास में हो तो ऊपर ही आता है। आगे देखो 1 नंबर से, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्वांचल अथवा पूर्वी पहाड़ी और पर्वत का हिस्सा नहीं है? बी नहीं है, गारो पहाड़ी, और ये जो नाग पहाड़ियाँ हैं, मणिपुर पहाड़ियाँ हैं, मिजो पहाड़ियाँ हैं। 2 नंबर देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? किस राज्य की लंबी तटरेखा? डी वाला, गुजरात की। आगे देखो 3 नंबर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कोष्टक द्वारा अलग किया जाता है। अंडमान और निकोबार किसके द्वारा अलग किया जाता है? 10-10 डिग्री, 10-10 डिग्री चैनल, 10-10 डिग्री अंडमान निकोबार, 10-10 डिग्री चैनल। चौथा है, भारत का उत्तर और दक्षिण विस्तार कितना है? उत्तर और दक्षिण 32-14 है, 32-14 है। और जो ये 29-33 सही है, पश्चिम से पूर्व है, पश्चिम पूर्व, पश्चिम पूर्व। आगे देखो 5, अरब सागर में स्थित द्वीपों भारतीय की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? द्वीपों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है अरब सागर वाले की? ए सही है, सभी कोरल मूल के हैं, सभी कोरल मूल के हैं। 6 का देखो, भारतीय मानक रेखा 82.5 निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीस से गुजरती है, मध्य से गुजरती है, तमिलनाडु से नहीं गुजरती है। उत्तर से, मध्य से, छत्तीसगढ़ से, एक उड़ीसा है, एक और है कौन सा? 5 से गुजरती है। 7 से देखो, 7 का देखो, निम्नलिखित स्थानों में कौन दक्षिण का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है? सी सही है, इसमें अंगुम्बे, एगुम्बे। 8 का देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा अरोधित है। सी सही है, आरोपित है, आरोपित है, आरोपित है। 9 का देखो, कश्मीर घाटी और डल झील इन दोनों के मध्य में स्थित है, कौन सा है? ए सही है, वृहत हिमालय और पीर पंजाल। 10 का देखो, सरकिरिक विवाद है, सरकिरिक विवाद किनके मध्य है? भारत और पाकिस्तान के मेरे सिरदर्दी रहता है पाकिस्तान, सिरकिरिक। 11 का देखो, 9 डिग्री, 9 डिग्री, नो 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 नो। ए है इसमें कवारती, कवारती और मिनी कोई, नो नो, कवारती, कवारती है वो मिनी मिनी है, कवारती है जो मिनी मिनी है वो नहीं रहना चाहिए, नो। 12 का देखो, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की आदिवासी जनसंख्या संबंधित है, आदिवासी जनसंख्या संबंधित है निग्रोइड प्रजाति,
डी सही है, निग्रोड प्रजाति। 13 का देखो, यदि भारत के कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती होती है तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता है वो क्या होता? बी सही है, अधिक ताप और अधिक वर्षा होती। 14 का देखो, भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी 97 25 डिग्री पूर्वी है। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। बी है इसमें। ढक्कन पास दल दल में ढक्कन है, दल दल में डंकन है, दल दल में डंकन है। डी सही है, वृत्त में अंडमान और लघु अंडमान के बीच। आगे देखो 16 नंबर, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के ऊंचाई के आधार पर उनके घटते हुए क्रम कोष्टक में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। इसमें देखो सी सही है, लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर पंजाल है, फिर शिवालिक है। आगे देखो 17 नंबर, शिमला के अमृतसर से अधिक ठंडा है, हालांकि दोनों शिमला के अमृतसर से, शिमला है वो अमृतसर से ठंडा है, जबकि दोनों ही समान अक्षांश पर। ऐसा क्यों है? ए सही है, अमृतसर की तुलना में शिमला समुद्री तल से अधिक ऊंचाई पर है। 18 का देखो, निम्न में से भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में कचाकच की है, कंचनजंगा है। आगे देखो 19 का, निम्नलिखित में भारत के राज्यों में से किसकी सीमा 3 देशों से लगती है? 3 देशों से सिक्किम की लगती है, एक अरुणाचल प्रदेश की लगती है, एक पश्चिम बंगाल की लगती है, 4 की लगती है। 20 को देखो, भारत का आर्थिक अन्य आर्थिक क्षेत्र तट से कितनी दूर तक फैला है? ये 200 तक है। बी सही है, एक 12 तक है, एक 24 तक है और एक 200 तक है, 3 है ये। 21 वाला देखो, कथन ए, हिंद महासागर में ग्रीष्म ऋतु में विषुवत रेखीय विपरीत धारा नहीं पाई जाती है। कारण आर देखो, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिम मानसून धारा प्रवाहित रहती है। इसमें बी सही है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर है वो एक की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। 22 का देखो, पंजाब के दो आब मानी दो आब मानी डेल्टा, दो मानी दो नदियां मिलती हैं के बारे में कौन से कथन सही है? इसमें ए सही है, केवल एक और दो। व्यास और सतलज के बीच जालंधर दोआब है और व्यास और रावी के बीच में बारी, देखो वे और रा मिला दो, वारी 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 वारी, और वे और सतलज जालंधर दोआब है। इसका अन्य नाम भी है। हिमालय के किस भाग में हम करेवा निर्माण को पाते? करेवा है ना, करेवा कश्मीर हिमालय में। तो इसका देखो, कश्मीर हिमालय के निम्नलिखित स्थानों को उत्तर से दक्षिण क्रम में रखिए। इसमें सी सही है, 2 3, गिलगिट और कारगिल, फिर एक है श्रीनगर और एक फिर बनियाल है। आगे देखो 125 का देखो, 25 का, हिमालय में मुख्य सीमांत क्षैप पृथक करता है। जो हिमालय में जो मुख्य सीमांत है वो किसको क्षैप पृथक करता है? डी सही है इसमें, लघु हिमालय और शिवालिक को। 26 का देखो, निम्न में से भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला नवीनतम है? नवीनतम कौन सी है भारत में? शिवालिक ही है, प्राचीन है काराकोरम। आगे देखो 27 का, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सर्वाधिक प्राचीन है? वो अरावली है। ए सही है, अरावली और नवीनतम है वो हिमालय है। 28 का देखो, प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च बिंदु, प्रायद्वीपीय भारत का जो सर्वोच्च बिंदु है वो है अनाईमुड़ी। 29 का देखो, जो जिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर से लेह को। सी सही है। आगे देखो 30 का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चुनाव करें। इसमें उत्तर ए सही है, एक और दो। एक है चार और बिल गंगा डेल्टा क्षेत्र के विशिष्ट भू दृश्य हैं, और 2 है रे और कलर भांगड़ मैदान में मिलती हैं।
आगे देखो 31 का, हिमालय के कौन से भाग में दून और द्वार पाए जाते हैं? कौन से भाग में दून और द्वार पाए जाते हैं? ए में शिवालिक श्रेणी में पाए जाते हैं दून द्वार शिवालिक दून द्वार। डीजी बजा रहे शिवालिक दून द्वार शिवालिक। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ घाटियां हैं, एक तरफ व्यवस्थित हैं, इसमें डी सही नहीं है। जोहार सिक्किम में नहीं है, और जो है वो देखो शांत है, वो केरल है, केरल में शांत है। नुब्रा ये जम्मू कश्मीर में है, और जो मिलाम है मिलाम वो उत्तराखंड में है। आगे देखो 33 का, पश्चिम घाटों में उत्तर से दक्षिण तक दर्रे के सही दक्षिण तक दर्रे सही है, वो अनुक्रम मतलब क्रम में देखो बी सही है इसमें। थाल घाट, फिर बोर घाट, फिर पाल घाट। 34 का देखो, भूगर्भीय दृष्टि से भारत की सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ स्थित है? भूगर्भ जो दृष्टि है वो भारत की सबसे पुरानी चट्टान कहाँ पर है? ए सही है, कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में। 35 का देखो, बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन कौन से राज्य में है? बाबा बुदन बी में है, कर्नाटक। बाबा बुदन नाटक करता है कर्नाटक। कर्नाटक। निम्न में से कौन से दो पर्वत पर लगभग समांतर है? कौन सा ही निम्न में से? अरावली और विंध्यन है, सतपुड़ा और अरावली है, विंध्याचल और सतपुड़ा है, यह सतपुड़ा समुद्री है। इसमें सी सही है, विंध्याचल और सतपुड़ा। 37 का देखो, उत्तर पूर्वी हिमालय में हिम रेखा की औसत ऊंचाई कितनी है? उत्तर और पूर्वी हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से 4400 मीटर ऊपर। 38 का देखो, उत्तर से दक्षिण तक पर्वत श्रृंखलाओं के सही अनुक्रम को इंगित करे। इसमें डी सही है, परा हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय वाले शिवालिक के, परा हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय। परा यानी वो ट्रांस हिमालय है ना, वैसे परा भी कहते हैं, पर भी कहते हैं। अगर देखो 39 का, हिमालय की काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डी सही है, माउंट K2। आगे देखो 40 का, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं? एक तरफ पहाड़ी, एक तरफ राज्य है। इसमें भी सही नहीं है। जवादी जो पहाड़ी है उस महाराष्ट्र में नहीं है, और जो है वो देखो पालकोंडा, पालकोंडा ये आंधा है, पालकोंडा। और जो कैमूर है, कैमूर यो मैं हूँ, मैं मध्य प्रदेश कैमूर। राजगिर, राजा का गिरना बिहार, ब्याह करने के बाद। आगे देखो, पूर्वी और पश्चिम घाट है कोष्टक पर मिलते हैं। पूर्व और पश्चिम घाट किस पर मिलते हैं? 41 का देखो, पूर्वी और पश्चिम घाट कहाँ पर मिलते हैं? शी मिलते हैं जहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियाँ होती है ना, वहाँ पर पूर्वी और पश्चिम घाट मिलते हैं।